नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, क्या वो पहले से ही लिखा हुआ है? या फिर क्या हम उसे बदल सकते हैं, अपनी कहानी के लेखक खुद बन सकते हैं? आज हम एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प संवाद को समझने की कोशिश करेंगे, जो ठीक इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सारी बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। देवी पार्वती ने दुनिया में एक अजीब सी बात देखी। उन्होंने देखा कि कुछ बहुत अच्छे, नेक दिल इंसान तो संघर्ष कर रहे हैं और वहीं कुछ बेईमान लोग हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस सवाल पर भगवान शिव का जो जवाब है ना, वही इस पूरी चर्चा का, इस पूरे संवाद का दिल है। उन्होंने कहा कि किसी का भी भाग्य जन्म के समय तय नहीं होता, बल्कि ये तो वो चीज है जिसे हर इंसान हर पल अपने हर एक काम से खुद लिखता है। तो फिर भाग्य क्या है? क्या ये पहले से लिखा हुआ है या हम इसे बना सकते हैं? चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन संवाद भाग्य को किस नजरिए से देखता है। देखिए, ये संवाद कहता है कि भाग्य कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना ही पहुंचना है। नहीं, ये तो एक नदी की तरह है। और इस नदी में पानी कहां से आता है? हमारे पिछले और हमारे मौजूदा कर्मों से। मतलब ये कोई तय किया हुआ अंत नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली, बहने वाली प्रक्रिया है। और असली ताकत, असली पावर इसी बात में छिपी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा हर नया फैसला, हर एक नया कदम उस रास्ते की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है जिस पर हम चल रहे हैं। लेकिन एक नया भाग्य लिखने से पहले एक इंसान को अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ, ये संवाद हमें 3 ऐसी अंदरूनी रुकावटों के बारे में बताता है जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो कौन है ये 3 दुश्मन? पहला है अहंकार, मतलब ये मानना कि बस हम ही हमेशा सही होते हैं। दूसरा है आलस्य, जो हमें कोशिश ही नहीं करने देता। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा, है डर, जो हमारी असली काबिलियत को बाहर ही नहीं आने देता। ये तीनों मिलकर हमारे भाग्य का दायरा बहुत छोटा कर देते हैं। और इन तीनों में से भी ये संवाद डर को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई काम करने से सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि डर लगता है। बस यही डर हमारी दुनिया को छोटा कर देता है और हमें कभी ये जानने ही नहीं देता कि हम असल में क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। जब कोई डर के साये में जीता है तो उसकी दुनिया सिकुड़ जाती है, उसका भाग्य छोटा हो जाता है। लेकिन जब इंसान डर से आज़ाद हो जाता है तो उसके काम में ताकत आ जाती है। वो फिर नाकामियों से भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन अंदरूनी दुश्मनों पर जीत कैसे हासिल की जाए? अपनी कहानी को नए सिरे से कैसे लिखा जाए? ये संवाद इसके लिए भी एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। चलिए देखते हैं। ये पूरा ढांचा, ये पूरा ब्लूप्रिंट 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है कृतज्ञता, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसका सम्मान करना। दूसरा है सेवा, यानी दूसरों की भलाई के लिए काम करना। और तीसरा है संयम, अपनी इच्छाओं पर, अपने मन के आवेगों पर काबू पाना। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की अहमियत को समझाने के लिए यह संवाद एक बहुत ही गहरी बात कहता है। शिकायत गरीबी का पहला लक्षण है। सोचिए, जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में बर्बाद कर रहे होते हैं और अनजाने में ही अपने भाग्य को कमजोर बना रहे होते हैं। और जब सेवा की बात आती है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे दान करना नहीं है। नहीं, ये एक भाव है, एक एटीट्यूड है। किसी से प्यार से 2 शब्द बोल देना, किसी को सही रास्ता दिखा देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, ये सब सेवा ही तो है। और ये कोई भी कर सकता है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। और आखिर में आता है संयम। ये मन की शांति की चाबी है। जब किसी इंसान की ख्वाहिशें उसकी हैसियत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अंदर एक कभी न भरने वाला खालीपन आ जाता है। संयम इसी खाई को भरता है और इससे एक सच्ची, टिकने वाली संतुष्टि मिलती है। अब हम इस संवाद के सबसे गहरे, सबसे प्रोफाउंड हिस्से पर पहुंचते हैं। एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ मेहनत से भी आगे की बात करता है। तो वो आखिरी चाबी क्या है? ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, थोड़ी पैराडॉक्सिकल। संवाद कहता है कि भाग्य में सबसे बड़ा मोड़ तब नहीं आता जब हम हर चीज को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, बल्कि तब आता है जब हम कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। मैं ये कर रहा हूं वाले अहंकार से हटकर ये मेरे जरिए हो रहा है
वाली विनम्रता पर आने जैसा है, और यही वो शिफ्ट है जो इंसान को बंधन से आज़ादी की तरफ ले जाता है। तो असल में ये समर्पण, ये सरेंडर दिखता कैसा है? ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है, जीने का एक तरीका है। मतलब कामयाबी मिले तो घमंड नहीं, और मुश्किल आए तो शिकायत नहीं। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को एक ही भाव से, शांति से स्वीकार करना। और जब इस नज़रिए से देखते हैं तो मुश्किलें सज़ा नहीं लगती, वो तो हमें सही रास्ते पर धकेलने वाले कैटलिस्ट बन जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है ना कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है और बाद में जाकर पता चलता है कि अरे वो तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, एक वरदान थी। और बस यही इस पूरे संवाद का सार है। असली ताकत हालातों में नहीं, बल्कि उन हालातों पर हमारी प्रतिक्रिया में है, हमारे रिएक्शन में है। जो इंसान सही तरीके से रिएक्ट करना सीख जाता है, उसका भाग्य तो अपने आप बदल जाता है। तो ये प्राचीन ज्ञान हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सारी ताकत हमारे रिएक्शन में है, हमारे जवाब में है, तो ऐसी कौन सी एक प्रतिक्रिया है जिसे कोई आज से ही बदलना शुरू कर सकता है?